Friends, this is your chemistry class by Hussain। आज हम 11th क्लास की केमिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट के जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो टॉपिक्स हैं टेम्परेचर, फंडामेंटल यूनिट्स, ट्राइड यूनिट्स। तो सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट टॉपिक के ऊपर। फर्स्ट टॉपिक हमारा है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या चीज़ है? इट इज द मेजरमेंट ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। तो डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर को जब हमें मेजर करना होता है तो जो स्केल्स टेम्परेचर के लिए यूज की जाती हैं वो मेनली 3 स्केल हम यूज करते हैं। वो 3 स्केल्स टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो है वो हमारे पास है सेल्सियस स्केल, एक हमारे पास है केल्विन टेम्परेचर स्केल और एक है फारेनहाइट स्केल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्सियस स्केल की। सेल्सियस स्केल जो है इट इज नॉट द पार्ट ऑफ एसआई सिस्टम। जो सेल्सियस स्केल है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री सेल्सियस के साथ। और जो सेल्सियस स्केल है इसकी रेंज होती है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक। ये जो स्केल है इसमें जो ये 0 डिग्री सेल्सियस है दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर एंड 100 डिग्री सेल्सियस जो है 100 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। नेक्स्ट है जो सेल्सियस स्केल है, इनिशियली इसको सेंटीग्रेड टेम्परेचर के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट हमारे पास आ गया केल्विन टेम्परेचर स्केल। तो जो केल्विन टेम्परेचर स्केल है दैट इज द एसआई स्केल ऑफ मेजरमेंट। इस स्केल में जो रिप्रेजेंटेशन है केल्विन टेम्परेचर की, केल्विन टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं K के साथ। यहाँ पे डिग्री नहीं लगाया जाता है, सिर्फ इसको K के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जो केल्विन स्केल है इसमें जो 0 मार्क लगा होता है स्केल के ऊपर दैट 0 मार्क इज इक्वल टू -273.15 डिग्री सेल्सियस। दैट मींस जो 0 केल्विन है दैट इज इक्वल टू -273.15 डिग्री सेल्सियस। और जो 0 केल्विन है दैट इज आल्सो नोन एज एब्सोल्यूट जीरो। नेक्स्ट हमारे पास है फारेनहाइट स्केल। जो फारेनहाइट स्केल है इसमें जो नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो हमारे पास होता है 32 डिग्री फारेनहाइट एंड जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री फारेनहाइट। जो ये फारेनहाइट स्केल है ये बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। और फारेनहाइट स्केल में जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है दैट इज इक्वल टू 98.4 डिग्री फारेनहाइट। मेनली हम जो मेजरमेंट के लिए स्केल यूज करते हैं वो एसआई सिस्टम में जो स्केल है केल्विन टेम्परेचर स्केल, इसी का हम यूज करते हैं। और ये जो स्केल है ये बेस्ट स्केल है फॉर द मेजरमेंट एज देयर इज नो नेगेटिव साइन। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं ये तीनों स्केल जो है ये एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन दीस स्केल्स। तो जो ये स्केल्स हैं इनमें जैसे अगर हमें फारेनहाइट और सेल्सियस स्केल में रिलेशनशिप बतानी है तो वो रिलेशनशिप क्या है? डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ऐसे ही अगर हमें केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल के बीच में रिलेशनशिप बतानी है तो वो रिलेशनशिप कैसे होगी? केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो डियर स्टूडेंट्स ये इनके बीच में रिलेशनशिप। अब अगर हमें एक एग्जांपल सॉल्व करना है, सपोज करो कि हमें डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है और हमें इसको अदर टू स्केल में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस इनटू अदर स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। तो देखो सबसे पहले अगर हमने इसको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? ये वाला केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस जो कि हमें यहाँ पे गिवन है। ये वैल्यू पुट करके हमने प्लस हमें 273.15 कर देना है। तो टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू 25 प्लस 273 इज इक्वल टू प्लस करके जो भी आंसर आएगा दैट इज 298 केल्विन। हम यहाँ पे जैसे 273.15 है इसकी जगह पे हम 273 भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो ये है
डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो अब हमने ये वाला रिलेशनशिप यहाँ पे यूज की, तो ये हमारे पास आ गया 9/5 डिग्री सेल्सियस की जगह पर हमने 25 यूज कर लिया प्लस 32। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास जो आ जाएगा वो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, कन्वर्ट 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस स्केल। मतलब हमने अब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे करेंगे? अभी हमने रिलेशनशिप पढ़ी कि जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या रिलेशनशिप है, दैट इज डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री। अब यहाँ पे जो हमें गिवन है, गिवन हमें फ़ारेनहाइट वाली वैल्यू है अभी, तो फ़ारेनहाइट वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी और बाकी फॉर्मूला एज इट इज लिख दिया। अब इसके बाद हमने क्या किया, हम इस फॉर्मूला को रीअरेंज करेंगे। हमने 32 को हम इस साइड ले आए, तो 32 इस साइड प्लस का था, जब जाके ये माइनस का हो गया, और 9/5 को यहाँ पे हम इस साइड 5/9 लिखेंगे और डिग्री सेल्सियस इक्वल टू आ जाएगा ये। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर रहेगा इसका। तो ऐसे करके हम डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था कि टेम्परेचर को कैसे मेजर करना है। तो वो हमारे पास 3 स्केल्स हैं जो हमने आज डिस्कस की। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज which exist independently, that means which cannot be derived from other physical quantity। मतलब ऐसी physical quantities जिनको हम दूसरी physical quantity से derive नहीं कर सकते हैं, वो independently exist करती हैं। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनकी जो यूनिट्स होंगी, उन यूनिट्स को हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। मतलब जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं ये ऐसी यूनिट्स होंगी जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं, ये दूसरी यूनिट से हम इनको ड्राइव नहीं कर सकते हैं। ऐसे हम अगर बात करें ड्राइव्ड यूनिट्स की, तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं वो कैसी होती हैं। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, व्हिच आर ड्राइव्ड फ्रॉम अदर क्वांटिटीज। दैट मींस जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती हैं, इनको हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज से ड्राइव करते हैं। तो जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होंगी उनको हम बोलेंगे ड्राइव्ड यूनिट्स। मतलब ऐसी यूनिट जिनको हम अदर यूनिट से ड्राइव करके निकालते हैं, वो हमारे पास आ जाएंगे ड्राइव्ड यूनिट्स। तो इसके हम जैसे एग्जांपल लेते हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जैसे देखो यूनिट ऑफ मास, मास की जो यूनिट है वो किसी दूसरी यूनिट से ड्राइव नहीं होती है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। दैट मींस मास की जो यूनिट है वो है किलोग्राम। तो किलोग्राम हम किसी और से ड्राइव नहीं करते हैं। यूनिट ऑफ लेंथ है ऐसे यूनिट ऑफ टाइम है, इनको हम किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से ड्राइव नहीं कर सकते हैं, तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। ये हमारे पास होंगी फंडामेंटल यूनिट्स, जिनकी यूनिट्स आएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है ऐसे ही ड्राइव्ड यूनिट्स। तो ड्राइव्ड यूनिट्स हमने अभी पढ़ा कि ड्राइव्ड यूनिट्स जो है वो दूसरी यूनिट से हम ड्राइव करके इनको निकालते हैं। तो इसके कुछ एक एग्जांपल हम यहाँ पे बता सकते हैं, जैसे वॉल्यूम हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, एटसेट्रा। तो एक एग्जांपल जैसे हम डिस्कस करते हैं अभी यहाँ पे, सपोज करो जैसे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम जो है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। वॉल्यूम का हम फार्मूला यूज करेंगे लेंथ डेप्थ इनटू हाइट। तो जो लेंथ डेप्थ इनटू हाइट है, इसको हम तीनों को इनको इनका लेंथ में मेजर करते हैं, तो हमें यहाँ पे L इनटू L लिख दिया। अब नेक्स्ट अगर इनकी हम यूनिट यूज करें, तो लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर होती है, तो हमने इनकी यूनिट्स यहाँ पे लिखी मीटर मीटर मीटर, एंड इसका आंसर आ गया मीटर क्यूब। दैट मींस जो वॉल्यूम की यूनिट होगी वो क्या आएगी, मीटर क्यूब। अब ये हमें ड्राइव करके मिल गया, इस करके वॉल्यूम जो है ये इसका एग्जांपल है ड्राइव यूनिट्स का। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, वेलोसिटी आ गया। वेलोसिटी का जो फार्मूला है, वेलोसिटी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती है, ये भी ड्राइव होती है अदर फिजिकल क्वांटिटी से। तो इसका फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम लेंथ में मेजर करते हैं, तो यहां मैंने L यूज कर लिया, और टाइम ऐसे लिख दिया हमने ये। अब लेंथ जो है, लेंथ की यूनिट मीटर होती है, टाइम की यूनिट जो है वो सेकंड होगी, और इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे आज के टॉपिक्स। मुझे उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हैव अ गुड डे।